भारत चुनाव आयोग को अपनी कुछ आपत्तियां दर्ज की। आदिवासी और दलित भाजपा के टारगेट में, उनको महत्वपूर्ण पदों से हटाया जाए। साजिशन इस चुनाव को बीच में करवाया जाए। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को मौका मिले तो कितना दिवालापन है भाजपा के नेतृत्व कि चुनाव आयोग एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है। एक दबाव बना करके दो वरिष्ठ पदाधिकारियों को, रांची के डीसी को और देवघर के एसपी को हटाया गया। बहुत गलत प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया गया है। इलेक्शन कमीशन को बोलने के बाद भी कि भारतीय जनता पार्टी कितनी ओछापन पर उतर गई है। उनको मालूम है कि हमको 16 से 18 सीट तो उनके सर्वे ने कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सारा हथकंडा फेल होगा कि बीजेपी के नेता कुछ ऐसे हैं कथित कि जो पहले बोलते हैं वही चुनाव आयोग 1-2 दिन के बाद कर देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका एक कार्यकर्ता के स्कूल में एक प्रखंड में खर्च करने के लिए यदि 1.25 करोड़ रुपए है तो इस राज्य में आपके कितने हजार करोड़ का चुनावी बजट। आज कुछ देर पहले 3 बजे हम लोग चुनाव आयोग गए थे, राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास। उनके मार्फत हम लोगों ने भारत चुनाव आयोग को अपनी कुछ आपत्तियां दर्ज की। 29 तारीख को आप लोगों ने देखा होगा, अचानक से एक फरमान आ गया कि देवघर के एसपी अजित पीटर डुंगडुंग को वहां से स्थानांतरित कर दिया गया। उसके पूर्व एक फरमान आया कि रांची में जो पदस्थापित उपायुक्त थे मंजूनाथ भजयंत्री, उनको भी स्थानांतरित कर दिया जाए। ये ऐसे परिस्थिति में हो रहा है, इस परिस्थिति को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि सांसद निशिकांत दुबे जी ने इन 2 व्यक्तियों पर लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ आरोप लगाए थे। तब चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की थी। एक प्रत्याशी के रूप में स्वाभाविक है कि कोई किसी पदाधिकारी पर यदि भरोसा नहीं करे तो उसको उस चुनाव में ना रहने दिया जाए। तो हमने उस पर कोई आपत्ति नहीं की थी। लेकिन अब निशिकांत दुबे जी न प्रत्याशी हैं, न किसी प्रकार का आवेदन किए, तो केवल और केवल ये बातें स्पष्ट है कि आदिवासी और दलित भाजपा के टारगेट में, उनको महत्वपूर्ण पदों से हटाया जाए। हम जब चुनाव आयोग यहां आए थे, हम लोगों ने, सभी दल ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, लेकिन साजिशन इस चुनाव को बीच में करवाया जाए ताकि जो प्रशासनिक तंत्र है उस प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह से पंगु बना दी जाए। क्योंकि इस वक्त में जो चुनाव कार्य में लगे पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी बड़ी संख्या में, और पुलिसकर्मी, जिनके घर में इन तरह के पर्व त्योहार होते हैं, वो सारे लोग छुट्टी लेते हैं। और पर्व त्योहार साल का पर्व है, आदमी के आस्था और विश्वास के साथ जुड़ा है। वैसे समय में पूरे व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था, आस्था की व्यवस्था, धार्मिक भावनाएं, इन सबों पर कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है। दूसरा, चुनाव को संपन्न करवाने में बड़ी संख्या में वाहन का जरूरत पड़ता है। 8 तारीख तक छठ है।
और पहला चरण का मतदान 13 तारीख को होना है। अब जो भी लोग बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि जो पहला चरण का चुनाव जहां हो रहा है, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को मौका मिले। एक मुख्यमंत्री अपने राज्य को छोड़ के दिवाली भी यहां बिताता है, केंद्रीय मंत्री भी दिवाली यहां बिताता है, तो कितना दिवालापन है भाजपा के नेतृत्व में। और बड़ बकना, मुझे किसी साथी ने कहा, भाजपा के एक बहुत बड़े प्रदेश के नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रहे, कि हेमंत जी ने गलत फॉर्म भर दिया। अपना निर्वाचन क्षेत्र जो 3 नंबर बरहेट है, उसके जगह पे 64 हटिया लिख दिया। हमने कहा बाप रे बाप, बाबूलाल जी का इतना विद्वता था, हम लोग को पहले मालूम ही नहीं चला था। हम लोग सबको ही जानते हैं कि 64 हटिया के मतदाता हेमंत सोरेन जी और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी। हरमू हाउसिंग कॉलोनी में उनका निवास है और संत फ्रांसिस स्कूल में उनका बूथ पड़ता है। ये लोग इतना बौखला गए। एक मुख्यमंत्री ट्वीट करता है कि उम्र 5 साल में 7 साल की से बढ़ गया। मूल बात जो ये है कि चुनाव आयोग एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है। उनका साठगांठ स्पष्टतर दिख रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो संयुक्त गठबंधन है इंडिया का, वो मजबूती के साथ चुनाव लड़े, क्योंकि हम सिद्धांतों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसलिए आज आप लोगों को यहां पर बुलाया। हमारे साथ हमारे गठबंधन के भी लोग हैं झारखंड में। उनके द्वारा जो एक क्वेश्चन भी उठाया और पूरे गठबंधन के द्वारा, कि जो प्रशासनिक अधिकारी को जो हटाने का उद्देश्य था, जब आप हित की बात करते हैं, आप आदिवासी समाज को बढ़ाने की बात करते हैं, दलित समाज को बढ़ाने की बात करते हैं, और एक सांसद जिसके दिल और दिमाग में छाया हुआ है कि कैसे एन प्रकरण हम इस सरकार को हटाए, उस तरीके से उन्होंने एक दबाव बना करके 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों को, रांची के डीसी को और देवघर के एसपी को हटाया गया। हम लोग को लगता है ऐसा है, जैसा सुप्रिया जी ने भी ठीक सही कहा, कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। लोग सोचने लगे, लोग समझने लगे, समाज सोचने लगा, समझने लगा है। तो मैं तो बस यही कहूंगा कांग्रेस पार्टी की ओर से कि ये कोई बड़ा रूप ना ले ले। हमको ये समझ में आता है कि चुनाव की प्रक्रिया जो है, चुनाव की प्रक्रिया के तहत ही चलने दें। और आप बात करते हैं धर्म की, आप बात करते हैं धर्मों के बीच में लड़ाने की, आपका जो उद्देश्य है, लेकिन आपको अभी क्या हो गया? हम लोग इलेक्शन कमीशन में सारे दल के लोग ने 15 तारीख के बाद चुनाव का डेट रखने की बात कही थी। कांग्रेस पार्टी, जेएमएम, आरजेडी, कम्युनिस्ट और जो लोग भी गए थे, इवन बीजेपी भी। और हम लोग ने बोला था कि एक डेट पे चुनाव हो। हम लोग का मत वही था कि एक डेट पे चुनाव हो। लेकिन आप देखिए 13 तारीख को यहाँ इलेक्शन है। रांची में और जमशेदपुर 2 जगह ऐसा है जहाँ गुरु पर्व की निकलती है झांकियाँ, रातू रोड से, और जमशेदपुर में बहुत सिख समाज के लोग वहाँ रहते हैं और रांची में रहते हैं। आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? आप किस धर्म के साथ है ये तो बताइए। छठ जैसे पूजे को आप पूरे
आप जो है दिवाली जैसे पूजे को हमारा सब जितना पूजा का है उसमें आप इलेक्शन के लिए लोग को लगा। लोग को कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन का एक बहुत महापर्व है और इलेक्शन में हम निकलते हैं अपने मताधिकार को उपयोग करने के लिए और हमारा सोच को देते हैं। वोट किसको देते हैं? हमारा सोच बताता है। आप उस सोच को भी मार रहे हैं। तो मुझको ये लगता है बहुत गलत प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया गया है। इलेक्शन कमीशन को इतने बोलने के बाद भी हमको ये समझ में आता है कि ये मताधिकार के जो वोट देने वाले लोग उनके खिलाफ जाता है और आप उनके हक पर चोट किए। ठीक ही इन्होंने बोला कि 8 तारीख तक छठ है, जो लोग जाएंगे 12 तारीख को 13 तारीख को यह मताधिकार है। हम लोगों ने जाकर के उनको कहा भी था कि आप बढ़ाइए डेट, कम से कम 13 की जगह 17 कर दीजिए, 18 कर दीजिए, लेकिन कोई नहीं हुआ। उनको क्या सोच है नहीं मालूम है। हमको यही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी नीति की जो सरकार जो चल रही है केंद्र में, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज कर रही है कि कैसे भी आप झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड गवर्नमेंट, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट और सारा आरजेडी गवर्नमेंट जो यहाँ पर बनी है उसको इन केन पकड़ पूरे हटाने की जो लगी हुई ताकत, कैसे हेमंत सोरेन जी को उन्होंने अरेस्ट करवाया, बेदाग होकर के नहीं, लेकिन उन्होंने बेल दिया कोर्ट ने, बहुत सारा कोर्ट किया कोर्ट ने। तो ये सब बातें भी आम आदमी समझ रहा है और आज ये समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी ओछापन पे उतर गई है। उनको मालूम है कि हमको 16 से 18 सीट, तो उनके सर्वे ने कह रहा है कि 16 से 18 सीट आएगा और वो 16 से 18 सीट के चलते वो फिर इस तरह की कुछ ना कुछ कुकक चला रहे हैं और कहीं ना कोई एक संवेदनशील भावना को उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यही अपनी बात अपनी पार्टी की ओर से रखा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का सारा हथकंडा फेल होगा। गठबंधन की सरकार पुनः बनने जा रही है और हम लोग 2/3 बहुमत से जीतने जा रहे हैं। आप लोग अपना सर्वे करा सकते हैं। इस गठबंधन के सामने कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी के कुछ आयातित नेता झारखंड में बसे हुए हैं कई महीनों से, पूरी कोशिश किए डेमोग्राफी से लेकर लोगों में ध्रुवीकरण करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए, किसी में सफलता नहीं मिली। जनता ने उनकी आवाज़ को खारिज कर दिया है। राज्य की जनता में जो है कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। हमारी सरकार जो है कि काफ़ी लाभार्थी योजना काम किया, उनकी बातों को कोई जो है कि जनता नोटिस नहीं ले रही है। लास्टली जो है कि वो लोग जो है एक सुनियोजित साजिश के तहत, कार्यक्रम के तहत प्रशासनिक जो अच्छे ईमानदार अधिकारी हैं उनको परेशान करने का कोशिश किया जा रहा है। मजे की बात यह है कि बीजेपी के नेता कुछ वो ऐसे हैं कथित कि जो पहले वो बोलते हैं वही चुनाव आयोग 1-2 दिन के बाद कर देता है। तो ये चिंता का विषय है। चुनाव एक निष्पक्ष संस्था है, यह संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है। ऐसे अगर उन पर आरोप लग रहा है तो आने वाले दिन के लिए, लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है। इस पर पुनः विचार होना चाहिए। निश्चित तौर पर निष्पक्ष चुनाव झारखंड में होना चाहिए, जो कि ऐसा नौबत नहीं आवे कि हम लोग फिर से जो है कि गठबंधन के लोग इस विषय पर जो कि खास करके हम लोग बोले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी धाराशायी हो चुकी है। अभी चुनावी शुरुआत है, लेकिन अफसोस है कि छठ, दीपावली, चित्रकूट पूजा, भाई दूज और देव दिवाली जितना भी त्यौहार है, गुरु नानक, ये 8 दिन का लगातार त्यौहार है। आप 13 दिन का चुनाव का मौका दिए हैं। अभी कल ही दिवाली समाप्त हुआ, उसमें 11 तारीख को अंतिम में प्रचार हो जाएगा और सारे यहाँ मैक्सिमम लोग जो है कि बाहर के भी रहने वाले लोग हैं। तो इसमें जो है कि लोग अपने अपने घर पर जाते हैं, अपने अपने परिवार से मिलने जाते हैं, तो आने जाने में परेशानी होगी। लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना, अपने हिसाब से काम किया। हम लोग आशा किए, तो हम लोग स्टेटमेंट भी दिए थे कि आप 13 की जगह 16 कर सकते हैं। नहीं हुआ, अफसोस है। लेकिन हम लोग जो है कि हमारा सेनापति, हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता, सब लोग हम लोग तैनात हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन जो है कि दर्जन सीट भी पार नहीं कर सके। इसकी हम लोग तैयारी कर, इसलिए वो लोग बौखलाए हुए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग का निष्पक्षता को लेकर के जो चिंता है कि अब सिर्फ इंडिया गठबंधन के घटकों का चिंता नहीं है या इंडिया गठबंधन का विषय नहीं रह गया। ये कुल मिला के एक राष्ट्रीय चिंता का स्वरूप लेता जा रहा है। आम लोग जिनको पक्ष विपक्ष से उतना ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, वे लोग भी चुनाव आयोग का कार्यशैली को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। हमको लगता है कि हमारा डेमोक्रेटिक जो प्रणाली है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसके लिए ये बहुत ही एक चिंताजनक बात है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो एक इस पर हम लोग ने आज जो डेलीगेशन मीट किया, तो ये एक सांकेतिक मामला है। हम तो अपनी प्रक्रिया का पूरा करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी जिस सवाल पर भी हम लोग को निष्पक्षता का अभाव दिखाई पड़ता है,
उस पर हम लोग चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षण करते हैं। लेकिन अब उस पर सजगतापूर्वक हस्तक्षेप करना, कदम उठाना, ये उनका विषय है। अब हम लोग तो कुल मिला के इसी प्रणाली के तहत काम करने वाले लोग हैं, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके बीच में कोई बहस पैदा हो, समाज में कुछ बहस पैदा हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम समझते हैं ये लोकतंत्र का भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होगा, चिंता नहीं। तो यही है कुल मिला के। अन्य साथी जो बोले उसके साथ मैं पूरी तरह सहमत। बड़ा यहाँ पर एक जुमला चलता था, माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जब आते थे तो करोड़ों का जिक्र करते थे। अब बताइए, जिस पर जिक्र करते थे उस पर आयकर विभाग का कोई कहीं मामला नहीं आया, लेकिन परसों एक बहुत बड़ा मामला सामने आया। एक विधानसभा में, वो भी एक विधानसभा का एक प्रखंड के लिए 125 करोड़ रुपए एक स्कूल में रखा गया। उसी विधानसभा में एक और स्कूल है और यूनिवर्सिटी भी है। यदि स्कूल में 125 है तो यूनिवर्सिटी में कितना रखा हुआ होगा उसी विधानसभा क्षेत्र में? आप अंदाजा लगा लीजिए धनबल का। जिस स्कूल में हर ट्रांजैक्शन, बच्चों का जो ट्यूशन फीस है, बस किराया है, वो सारे ऑनलाइन जमा होते हैं, वहां 1,14,00,000 रुपए मिलने का क्या स्रोत है? और जब कांग्रेस के एक सांसद के घर से जब, और उनके पूरे बिजनेस हाउस में जब पैसा मिला था तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट किए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका एक कार्यकर्ता के स्कूल में एक प्रखंड में खर्च करने के लिए यदि 1.25 करोड़ रुपए है तो इस राज्य में आपके कितने हजार करोड़ का चुनावी बजट? ये सवाल भी हम लोगों का आज भारतीय जनता पार्टी से है कि बाबूलाल जी को और हेमंता जी को ये स्पष्ट करना चाहिए ये पैसा भाजपा ने किस काम के लिए, मदन सिंह नाम का उनका सक्रिय कार्यकर्ता, आजीवन सदस्य, उनका पदाधिकारी, उनके वहां रखा था। ये बातें हेमंता जी को आज बताना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।